अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज आपको एक ऐसा फ़ोन दिखाने वाला हूँ जो बड़ा यूनिक किस्म का विंटेज फ़ोन है और मार्केट में आजकल काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। तो मेरे पास आया था, मैंने कहा अगेन इसको एक रिविज़िट देते हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी आपको पहले एक वीडियो दी हुई है और ये है बलमूदा फ़ोन। अब ये देखें कितने अल्ट्रा कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन है। प्राइस अगर इसकी देखें तो ये ऑफिशियल पीटीए अप्रूव मिल जाता है 26-27 हज़ार रुपये में। ये नॉन पीटीए होता है, कुछ 1700 रुपया ऑफिशियल पीटीए इसकी ड्यूटी है, वो पे करके ऑफिशियल पीटीए सिंगल सिम हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई छोटे साइज़ का फ़ोन बताओ, अल्ट्रा कॉम्पैक्ट, जो पॉकेट में डालने पे भी गुम हो जाए, अंदर मिले ही ना कहाँ पे गया है। तो बहरहाल ये उस कैटेगरी का फ़ोन है। और फीचर्स अगर आपको इसके मैं मोटे मोटे बताऊँ ना तो देखें 6 GB रैम है इसके अंदर LPDDR4X वाली, और 128 GB स्टोरेज है UFS 2.2 वाली। और उसके अलावा साइज़ आपको इसका नज़र आ ही रहा है, बैक से ये थोड़ा अर्गोनॉमिक सा, ये थोड़ा कर्व टाइप का डिज़ाइन है। सिंगल हैंड यूज़ करते हुए बड़ा कंफर्टेबल लगता है, वेट भी बड़ा लाइट है, स्क्रीन भी छोटी है। तो वही है सीन है, अल्ट्रा कॉम्पैक्ट लवर जो है ना, ये उनके लिए फ़ोन है। और जो इसमें यूनिक फीचर मैंने नोटिस किए ना, इसमें भाई बैक साइड पे जो नोटिफिकेशन LED लाइट है वो भी मिल जाती है आपको, और बड़ी कंफर्टेबल सी इसकी फ़ील है। टाइप C के नीचे पोर्ट मिलती है, ऑडियो जैक इस फ़ोन के अंदर नहीं है। और जो इसका डिस्प्ले साइज़ है ये है 4.9 इंच का। मतलब आजकल आपको पता है कि बड़े साइज़ के डिस्प्लेज आ रहे हैं। बेसिकली ये जो बलमूदा कंपनी है ना, ये जब इन्होंने बनाया था, ये स्मार्टफोन स्पेशलिस्ट नहीं थे, ये बेसिकली कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना जो दूसरी, जैसे टोस्टर या इस तरह की चीज़ें वो बनाते थे। तो इन्होंने आईफोन के साथ थोड़ा सा मुकाबला करने की कोशिश की है। और ये फ़ोन अपने टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था ना गालबन 2021 में, तो ये $800-900 का फ़ोन था। तो उस टाइम पे ज़ाहिर है $800-900 आईफोन से ऊपर से पंगा ले लेना है, तो फिर कहाँ पे जाना चीज़ों ने। तो उसके बाद ये कंपनी ने एक ही एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दिया, क्योंकि ये फ़ोन इतने पैसों में तो चलना ही नहीं था मार्केट में। तो पाकिस्तान में जो प्राइस मैंने आपको बताई है, पाकिस्तान में ये फ़ोन्स आ रहे हैं बाहर से घूम घाम के, जहाँ से भी आते हैं इंपोर्टेड फ़ोन्स। तो ये प्राइस वही है, 26-27 हज़ार रुपया नॉन पीटीए, 1700 रुपये इसका ऑफिशियल पीटीए टैक्स है। अब डिस्प्ले इस फ़ोन में 4.9 इंच का है और ये IPS LCD पैनल है। डिस्प्ले आल्दो इस फ़ोन का 60 हर्ट्ज़ के ऊपर लिमिटेड है, लेकिन यह है कि यूज़ करते हुए इसकी जेस्चर एनिमेशंस भी काफ़ी एक स्मूथ वाला फील देती हैं। और उसके अलावा जो डिस्प्ले की क्रिस्पनेस है, जो इसकी PPI डेंसिटी है, इसके जो कलर कंट्रास्ट हैं वो काफ़ी बेटर है, वो काफ़ी शार्प डिस्प्ले है। कंटेंट वॉच करते हैं आप, यूट्यूब पे जाते हैं तो ये 4K HDR तक का प्लेबैक सपोर्ट करता है वहाँ पे। उसके अलावा नेटफ्लिक्स में भी वाइड वन L1 का सपोर्ट है। तो OTT प्लेटफॉर्म अगर कोई चलाते हो तो फुल HD में चला देगा सारा कुछ। बट वो मेन प्रेफरेंस ये होती है कि आजकल बड़े डिस्प्ले वाले फ़ोन हैं, तो ज़्यादा लोग जो कंटेंट वॉच करना पसंद करते हैं, ज़रा बड़ी स्क्रीन हो ना थोड़ी सी, उस पर है। तो इसकी स्क्रीन छोटी है, लेकिन वैसे अगर सिंगल हैंड में आपने ऐसे पकड़ के देखना हो छोटी स्क्रीन पे कंटेंट वगैरह, तो वो भी ये क्वालिटी में दिखाता है। और इस छोटी सी स्क्रीन पे मैसेज टाइप करते हुए ना, वो पुराने ज़माने की याद आ जाती है जब नोकिया के बटनों वाले फ़ोन से करते थे। तो बहरहाल जो हैप्टिक फीडबैक है ना, जो इसके डिस्प्ले पे टाइपिंग एक्सपीरियंस, उसकी जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी बेटर लगी है मुझे। स्पीकर क्वालिटी भी मेंशन कर दो, इस फ़ोन में एक ही स्पीकर है, ये बैक साइड के ऊपर उसकी ग्रिल है, मतलब नीचे वाली साइड पे नहीं है, ये बैक साइड पे है। अब सिंगल स्पीकर के हिसाब से जो साउंड होना चाहिए उसी तरह का साउंड है, साउंड की मतलब क्वालिटी थोड़ी बेहतर है। और ओवरऑल जो लाउडनेस है उसको काइंड ऑफ मैं एवरेज वाली कैटेगरी में रखूँगा। अगर परफॉर्मेंस वाली साइड पे जाएँ तो एक इज्जत वाला प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, जो स्नैपड्रैगन 765 है, जो आजकल के 685 से एटलीस्ट इज्जत वाला प्रोसेसर है। एंतुतु बेंचमार्क्स पे ये जो चिपसेट है 5,58,000 के आसपास स्कोर दिखाती है, जो एक डिसेंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। हर तरह के जो डे टास्क हैं, जो भी रूटीन टास्क हैं, आपके हैंडल करेगा। उसके अलावा गेमिंग भी इवन करनी है तो PUBG इसके अंदर करके 40 FPS का प्लेबैक है। और जो जायरो सेंसर है वो हार्डवेयर बेस के ऊपर है, तो कुछ डिसेंट खेल सकते हो। लेकिन क्योंकि डिस्प्ले साइज़ छोटा है, प्रैक्टिकल नहीं है उस हिसाब से, तो बस लेकिन चल जाती है परफॉर्मेंस। अगर आपने वो कैजुअल सी गेमिंग करनी है वो भी है, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ना बैटरी का, वहाँ पे आके थोड़ा सा इस फ़ोन का ये डाउन साइड है कि ये 2500 mAh की बैटरी के साथ आता है फ़ोन। अब नॉर्मल अगर टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, मैं इसको एज ए सेकंड फ़ोन आजकल कैरी कर रहा हूँ, और सेकंड फ़ोन यूज़ करते हुए मेरा एक सिम कार्ड इसके अंदर होता है। तो नॉर्मल से कोई टास्क करवाने, कोई कॉलिंग करनी है, कोई व्हाट्सएप वगैरह इधर उधर यूज़ करना है, या फिर इसके अंदर NFC का मुझे सपोर्ट मिल जाता है, कोई कैशलेस पेमेंट करनी है मैंने POS मशीन्स के ऊपर, तो मैं वो उसके लिए इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ। और अगर आपका थोड़ा सा हैवी यूज़ है तो फिर दिन में आपको 2-3 बार तो इसको चार्ज करना ही पड़ेगा।
नॉर्मल यूज़ में फिर आपको दिन में एक बार चार्ज करके शाम को दोबारा चार्ज करना पड़ सकता है। ऑब्वियसली बैटरी छोटी है, आजकल की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती, तो बस ये बैटरी वाला पॉइंट अपने माइंड में रख लेना। वायरलेस चार्जिंग को भी ये फ़ोन इवन सपोर्ट करता है, और जो इसके अंदर चार्जिंग वॉटेज है वो कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन PD 3.0 को ये सपोर्ट करता है। और मैंने रैंडमली कोई 18-20 वाट का इसको चार्जर लगा के देखा, 1 घंटे में ये कोई 90-92% के आसपास बैटरी को चार्ज कर देता है, क्योंकि बैटरी साइज़ भी छोटा है ना, 2500 mAh का बैटरी साइज़ है। जो कनेक्टिविटी वाली साइड है, कॉल क्वालिटी अच्छी है, इसका बलमुदा का अपना डायलर होता है इसके अंदर, कॉल रिकॉर्डिंग वाला सीन नहीं है, और 4G प्लस भी नहीं है, लेकिन 4G जो LTE है उस पर अच्छी खासी और बेहतरीन स्पीड्स आ जाती हैं, मतलब इंटरनेट सही चल जाता है। और ये 5G फ़ोन है, आगे जो पाकिस्तान में 5G आने वाला भी है ना, तो इस रेंज में तो आपको वैसे कोई 5G फ़ोन नहीं मिलता, लेकिन ये 5G फ़ोन है, 5G को भी रन करेगा। और VoLTE का जो सपोर्ट है, VoLTE का जो सपोर्ट है, वो इस फ़ोन के ऊपर आपको नहीं मिलता। सॉफ्टवेयर अगर डिस्कस करें तो ये Android 12 के ऊपर अपडेट हो जाता है, वैसे Android 11 के साथ आता है। इसको VPN लगा के अपडेट करना पड़ता है, जापान का VPN लगा के। अब उसके लिए भी जो रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि फ़ोन को पहले आपने रीसेट कर लेना, और इसमें सिम नहीं लगानी। प्ले स्टोर से आपने शटल VPN को इंस्टॉल करना है, जापान का VPN लगा के फिर आपने अपडेट को फाइंड करना है, तो अपडेट इसके ऊपर आ जाती है। तो Android 12 तक ये मैक्सिमम अपडेट हो जाता है, उसके आगे इसने नहीं जाना। तो ये सॉफ्टवेयर को लेके यहाँ पे चीज़ें हैं, बट सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी यूनिकनेस आपको यूज़ करते हुए नज़र आती है। और इसमें एक स्ट्रिप जो फंक्शन है ना वो भी है, जिसको आप शॉर्टकट के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये जो स्ट्रिप है, अगर इसको नीचे को आप स्वाइप करेंगे तो आप इसका कोई शॉर्टकट सेट कर सकते हैं, अगर ऊपर को स्वाइप करेंगे तो दूसरा कोई शॉर्टकट सेट कर सकते हैं। और जो कैमरास हैं इस फ़ोन के बैक साइड पे, ये जो है ना, एक तो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसका एक होल के अंदर, और ये पावर बटन भी है इसका, 2-in-1 है। उसके अलावा एक कैमरा सेंसर है 48 मेगापिक्सल का। अब डे टाइम के ऊपर फ़ोटोज़ जो हैं, मैंने उस टाइम पे भी सैम्पल शेयर किए थे कि अगर प्राइस रेंज के हिसाब से कंसीडर करें ना, तो बैक कैमरा फ़ोटोज़ डिसेंट क्लिक कर लेता है। ऑब्वियसली ये कोई प्रॉपर कैमरा फ़ोन नहीं है, लेकिन इस कैटेगरी के हिसाब से, प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो डिसेंट क्लिक्स आपको दे देता है। वीडियोग्राफी को इतनी मज़े की नहीं है, एवरेज से उसको रेट कर सकते हैं। 1080p 30fps की वीडियो रिकॉर्ड करता है बैक साइड से, और फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है ना, ये भी काफ़ी रिस्पेक्टफुल जो क्लिक है ना वो आपको प्रोवाइड कर देता है पैसों के हिसाब से। अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि रेंज के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। और एक जो मेजर चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा ना, वो है पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अब जो इम्पोर्टेड फ़ोन्स होते हैं, मैं अक्सर उनका जैसे काफ़ी पॉपुलर फ़ोन है ना, जैसे OnePlus है, गूगल पिक्सल है, उनके तो पार्ट्स मिल जाते हैं। बट ये जो एंटीक फ़ोन है ना, ये तो खुद एंटीक चीज़ है, तो इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप इस फ़ोन को कंसिडर कर रहे हो, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी वाला फैक्टर अपने माइंड में रखना। अगर ये फ़ोन कहीं से डिस्प्ले डैमेज कर लिया, बैक डैमेज है या कुछ भी है, तो पार्ट्स इसके आपको नहीं मिलने। बेसिकली ये जो बलमुदा फ़ोन है ना, एक यूनिक चीज़ ज़रूर है। इसको यूज़ करते हो तो लोग राइट लेफ्ट आपके नोटिस ज़रूर करते हैं कि यह क्या चीज़ है। बाकी फीचर वाइज भी 5G भी है, 6128 में है, और अल्ट्रा कॉम्पैक्ट साइज़ है। ऐसे यूज़र जो अल्ट्रा कॉम्पैक्ट में फ़ोन चाहते हैं वो देख सकते हैं। बाकी जो इसके प्रोज के साथ कॉन्स थे वो भी मैंने वीडियो के अंदर बता दिए। अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी आपकी कंसर्न है तो फिर इसकी तरफ ना जाना। बाकी ऑफिशियल PTA में आता है, कोई पैच वाला इसके अंदर सिनेरियो नहीं है, और यूनिक सी चीज़ है। डिपेंड करता है यूज़र की प्रेफरेंस के ऊपर। मैं इसको एज ए सेकंड फ़ोन अपने चला रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा इसको प्राइमरी यूज़ के अंदर यूज़ करना कर दे, तो उसका हैवी यूज़ है, तो ओबियसली ये फ़ोन उसके लिए नहीं बना हुआ। तो ये एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ यूज़र के लिए बना है, जिसको थोड़ा यूनिक, विंटेज और एक कॉम्पैक्ट छोटे साइज़ का फ़ोन चाहिए, जो पॉकेट में भी डाले तो इजीली फिट हो जाए। तो ऐसे यूज़र के लिए ये फ़ोन हो सकता है। और बाकी जो सारी सिचुएशन है, मैंने इस वीडियो को बाकी जो सारी सिचुएशन है इस फ़ोन को लेके, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।